इसी बीच एक और खबर मिल रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल भोपाल दौरा है। समर्थक नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से सिंधिया मिलेंगे। साथ ही सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के घर डिनर करेंगे। तो खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल भोपाल दौरा है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, कल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा है और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ डिनर करेंगे, और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, प्रशंसा राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एमपी दौरा है वो कल ग्वालियर पहुंच गए थे। और अब भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में कल वो यानी 23 तारीख को भोपाल पहुंचेंगे और अलग अलग नेताओं से उनकी बातचीत होगी। 24 तारीख को बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है। एक तो ये कि लंबे समय बाद कार्य समिति की जो बैठक है वो हो रही है और आगामी समय में बीजेपी के जितने भी टास्क हैं, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 2023 की भी एक रोड मैप यहाँ से बनेगा, राजनीतिक संकल्प भी पारित होगा। तो ऐसे में ये जो कार्य समिति बैठक है काफी अहम है। और ये बैठक अहम इसलिए भी हो जाती है कि जिस तरह से कांग्रेस के वो तमाम सारे नेता जो मंत्री रहे कमलनाथ सरकार में, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए, उनके साथ वो भी आए, तो ऐसे में वो तमाम सारे नेता, कई मंत्री इसमें हैं, तमाम सारे जो फॉलोअर्स हैं जो कांग्रेस में रहे अब बीजेपी के, वो सिंधिया के साथ हो गए। और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश तक वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी के बीच समन्वय, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया में साफ देखा जा रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तमाम तरह की चर्चा भी है कि अगर अभी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा अभी बीच में जिस तरह से कार्य समिति जो सूची है वो जारी की गई, जम्बो कार्य समिति सूची है, और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दबदबा कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखा है। तकरीबन 64 से 65 लोग उनके समर्थक जो माने जाते हैं, उनको इसमें जगह मिली है। अब निगम मंडल में अभी नियुक्तियां होना है, तमाम सारे पद निगम मंडल में खाली पड़े हुए हैं, उसको लेकर भी लगातार चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चाहे संगठनात्मक स्तर पर बात करें, चाहे सरकार के स्तर पर बात करें, चाहे केंद्रीय नेतृत्व से हम बात करें, वो भी उनके साथ चर्चा हुई है। जब कार्य समिति बैठक आयोजित की गई है 24 तारीख को, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है तमाम सारे मसलों पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित वो तमाम सारे जो कांग्रेस में थे अब बीजेपी के हो गए हैं, उनको कैसे पार्टी की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए, कैसे उनके साथ में समन्वय बिठाया जाए। हालांकि बीजेपी जिस तरह से कहती है कि जो भी बीजेपी में आता है एक बड़ी पार्टी है, वो उसी का हो जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये अहम बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग आए हैं, तमाम सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन तमाम सारे ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने 2 उपचुनाव लड़ा, उपचुनाव हार गए। उनके सामने आगे राजनीतिक भविष्य कहीं न कहीं चिंता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया यही चाहते हैं कि ऐसे चेहरों को पार्टी में, संगठन में उनको काम दिया जाए या फिर निगम मंडल में उनको एडजस्ट किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो जिस कद के नेता है उस कद के अनुसार वो काम पार्टी के भीतर कर सके। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 तारीख को, 23 तारीख को यानी कल, और 24 तारीख को जिस दिन कार्य समिति की बैठक है उस दिन मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है तमाम मसलों पर उनकी बातचीत होगी। जिस तरह से जिक्र किया कि अरविंद भदौरिया के यहाँ वो भोजन पर भी पहुंचेंगे। इससे पहले भी हमने देखा जब वो राजधानी में आए थे, अलग नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह की बात करें या फिर बीडी शर्मा के निवास पर उन्होंने जिस तरह से लंच लिया था, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बैठक हुई थी, गोपाल भार्गव के साथ उन्होंने डिनर किया था। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आते हैं तो चाहे संगठन की बात करें, चाहे सरकार के मंत्रियों की बात करें या फिर हम संघ की बात करें, सभी से उनका मेल मिलाप होता है। सभी के कई नेताओं के घर में, कई पदाधिकारियों के घर को भोजन में पहुंचते हैं, कहीं लंच करते, कहीं डिनर करते, कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही उनकी है कि पार्टी से जुड़कर कैसे पार्टी के लिए बेहतर काम कर सके। और ये जो लंबे समय तक उनका ये जो विचारधारा, आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही है, उससे निकलकर जो बीजेपी की
विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसको एडॉप्ट करके उसके अनुसार वो काम करें, साथ में उनके जितने भी समर्थक हैं वो काम करें। और ये ना लगे कि ये अभी नए नवेले आए हैं, इनको रीति नीति विचारधारा मालूम नहीं है बीजेपी की, तो समन्वय में कोई दिक्कत आए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं और यही कारण है कि जो इस समय चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहतर कद उनका पार्टी के भीतर है। चाहे हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर लें या फिर केंद्र की राजनीति की बात कर लें, तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो दौरा है और कल जब यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर 24 तारीख को वो जो कार्य समिति की बैठक उसमें मौजूद रहेगी, काफी अहम ये उनका ये दौरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कल राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा है, जिसके बाद वो सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के घर डिनर करेंगे और उसके बाद परसों प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद रहेंगे।